हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। आप लोगों को अगर हम लोग बात करें तो आज आपका फर्स्ट डे है। इसमें हम लोग आपको बता रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। सेमेस्टर में कर दिया गया है बच्चे लोगों, नई शिक्षा नीति के हिसाब से एनईपी ऑफ द 2020 के हिसाब से उसे रिप्रेजेंट किया गया है सेमेस्टर में। तो बीएससी में हमारे कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? अब 6। इन 6 सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो यार बहुत अच्छा सिलेबस है। इस सिलेबस के द्वारा आप बहुत सारे एग्जाम देंगे, आईटीजेम का एग्जाम देंगे, बहुत सारे एग्जाम देंगे जो बीएससी के साथ में तुरंत होते हैं एग्जाम्स, और लाइफ को कहीं न कहीं सेटल बना देते हैं। तो आपको मन से पढ़ना है। पहले दिन से आपको 1 पेज पढ़ाया गया, उससे भी मन से पढ़ना है। 2 पेज पढ़ाया गया, तब भी मन से पढ़ना है। क्रॉस के लिए कभी कोई मना नहीं है, आप जितने क्रॉस करना चाहें कर सकते हैं। एवरी सैटरडे इज द डाउट क्लास, मंडे टू फ्राइडे इज द क्लास, सैटरडे इज द डाउट क्लास, संडे इज द बिग क्लास। तो रेगुलर क्लास रहती है मैथमेटिकल की, टाइमिंग आपका फिक्स रहेगा जो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छा सा कवर करना है, बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है और आपको सेटल भी होना है। तो सीधा सीधा बच्चे लोगों, हार कभी माननी नहीं है। लगातार आपको आगे इंक्रीमेंट होते ही जाना है, होते ही जाना है। वो कब हो पाएगा? जब आप ये सोच लें कि हमें मन से स्टडी करनी है। आपने इंटर में क्या किया मैं नहीं जानता, 11th में क्या किया मैं नहीं जानता। मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि इस समय पर आपको ईमानदारी से स्टडी करनी है, क्लास रेगुलर लेनी है और होमवर्क भी डेली लगाना है। तो 3 कॉपी बनेंगे इसमें, एक क्लासरूम कॉपी, एक होमवर्क कॉपी और एक ऑब्जेक्टिव कॉपी, और 4th कॉपी बनेगी टेस्ट कॉपी। जो टेस्ट हुआ करेंगे वो एक कॉपी बना लेंगे, उसी में लगातार आप टेस्ट दिया करेंगे, राइट। तो इन बातों का आपको खास कर ध्यान रखना होगा। तो जवाब मिलता है बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 बुक्स हैं, डीसी एंड आईसी, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। आपके पास 2 बुक आती हैं यहाँ पर। जो डीसी और आईसी की बुक हैं इसमें सिलेबस अच्छा खासा माना जाता है। इसके अंदर हमारा वेक्टर भी है, पूरी आईसी हुई इसके अंदर है। इसके अंदर हमारे पास सीरीज भी है, तो इसके अंदर हमारा रिमान इंटीग्रेबल भी है, इम्प्रॉपर प्रॉपर भी है, वॉल्यूम सरफेस भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, बीटा गामा भी है, टेंजेंट नॉर्मल भी है, मैक्सिमा मिनिमा है, लिमिट कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, लिमिट कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म वो भी है, एंड समथिंग। तो ये सब आपके लिए काम करेंगे। तो इसमें आप अपने पास लिख लें डीसी एंड आईसी 2 बुक्स हैं। अभी राइटर भी बता दिए जाएंगे और बुक्स भी बता दी जाएंगी 1-2 दिन के अंदर, तो बुक्स ले लीजिएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक नई हेडिंग पर। हेडिंग है हमारे पास लिमिट का हेडिंग है। कौन सा फॉर्म लिखा है हमने अभी? इन डिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा लिखा है? बोलो भाई, थोड़ा तेज बोला करें। इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है? हम लोग लिमिट लगाते हैं जब फंक्शंस में, तो हमारे पास नई नई नेचर डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? नए नए नेचर डेवलप हो जाते हैं। उस तरह के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर्म बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन स्पेशल 2 माने जाते हैं। पहले उनको बता दें, फिर इनके अदर नेचर भी आपको बताएंगे।
आपने लिखा यहां से लिमिट के सिंबल दो होते हैं, LIM और LT से। आपने एग्जाम सेंटर में जो मतलब 12th में जो भी पढ़ा हो दोनों ही वैलिड हैं। आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x बराबर, लिमिट लगाने पर कितना आ गया 0/0। 0/0 को ना 1 कह सकते हैं, ना 0 कह सकते हैं, ना इन्फिनिटी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को ना 0 कह सकते हैं, ना 1 कह सकते हैं, ना इन्फिनिटी कह सकते हैं, तो इसका नाम क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तुरंत बोला गया दिस फॉर्म आर कॉल्ड द इनडिटरमिनेट फॉर्म। और भी नेचर है बेटा जो हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आ जाएंगे बाकी के नेचर। और भी नेचर है इसके, अभी तो मैंने कल 2 ही नेचर बताए हैं कि 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए वर्किंग रूल जो होता है अप्लाई रूल। अप्लाई रूल का नाम है हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है, इट इज अप्लाई ऑन द फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। मैंने बोला यह रूल अप्लाई होता है कब, जब 0/0 फॉर्म आता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आता है। इनमें से कोई भी 2 फॉर्म आ जाए तो क्या बन जाता है अपने आप में इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके लिए अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। आपने बोला अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आपने अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल ऑफ द इक्वल नहीं, ये सच दैट का सिंबल होता है फॉर्म। अगर ये अपॉन 0 फॉर्म का रूल है तो इसमें अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश का मतलब होता है ऊपर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का न्यूमरेटर और नीचे वाले का, तो ऊपर वाला जो अंश मतलब न्यूमरेटर है उसका क्या करेंगे अवकलन। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। बात सभी समझ में आ गई। अगर ये 0/0 फॉर्म आना बंद हो जाए तो दोबारा से अप्लाई एल हॉस्पिटल नहीं करेंगे। आपने बोला इफ दिस इज फॉर्म 0/0 देन वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इफ दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म देन नॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो मैंने यहां पर यही लिखा, क्या लिखा मैंने, इफ दिस इज फॉर्म 0/0 then again apply एल हॉस्पिटल रूल। ये दूसरा पॉइंट इसमें है, इफ दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म देन not apply L hospital
रूल ओनली अप्लाई लिमिट। तो मैंने बच्चे लोगों को क्या बोला इसके अंदर कि जब लिमिट लगाने पर 0.0 आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें अप्लाई करते हैं आप एल हॉस्पिटल रूल को। इट इज अप्लाई ऑन द फॉर्म 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। 0.0 आ गया, एल हॉस्पिटल आपने इस्तेमाल कर दिया। तो क्या बताया? न्यूमरेटर मतलब अंश का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर मतलब हर का डिफरेंशिएशन। तुरंत बोला इफ दिस इज फॉर्म 0.0 देन अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इफ दिस इज नॉट 0.0 फॉर्म देन नॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ओनली अप्लाई लिमिट। क्लासरूम का लेक्चर है तो इसमें बातें भी होंगी, सब बच्चे वेट करेंगे, तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा ऑनलाइन वालों को, कि ऑनलाइन वाले साथ साथ कर लेते हैं। अलग से स्पेशली ऑनलाइन के लिए लेक्चर नहीं बनाया है। और दिस इज द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर जो लेक्चर पढ़ाया जाता है वो सबसे अच्छा होता है। स्मार्ट बोर्ड पर भ्रमित करने की चीजें ज्यादा होती हैं, राइट? तो ऑनलाइन वाले बच्चे लोगों को मन से पढ़िएगा, मजा आएगा इस वाले लेक्चर में। प्लीज नोट करिए, फेयर कॉपी में नोट करना है सारे स्टूडेंट्स को।
ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते। तो दिक्कत इन पॉइंट्स का मतलब होता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएशन जो बहुत छोटा लगा है थोड़ा बड़ा है, आपको देखिएगा भी नहीं रखते। राइटिंग ठीक है, इसको बरकरार रखिएगा। आप दिखाइए, पेन दूसरा इस्तेमाल करो, बीच बीच में आप ओवर राइटिंग कर रही हो, इंक छोड़ रहा है पेन, ये पेन बहुत रद्दी है और लाइन उल्टी भाग रही है आपकी। ये लिखने का तरीका सही होगा ना। हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिखने का तरीका कैसा रहेगा। राइटिंग सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में राइटिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब हम लोग आगे वापस आने के लिए यहां से हटाना चाहेंगे सब ये। अब हम बताते हैं इसमें प्रॉब्लम। सबसे पहला आता है मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 ने बोला evaluate the limits. Problem number 1, limit x tends to 0 1 माइनस का cos mx अपॉन द 1 माइनस का cos nx, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन द एक्स स्क्वायर। आते हैं हम लोग सभी सॉल्व करने के लिए। लिमिट ये फेयर कॉपी में लिखने का तरीका रहेगा। ओपन द लिमिट, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, कितना आ गया 0 फॉर्म, एक डॉट और एक कॉमा लगाने के बाद। जैसे 0.0 आया कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एम एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस एम साइन एम एक्स, 0 प्लस एन साइन एन एक्स। जल्दीबाजी करनी नहीं होती कभी भी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एम अपॉन एन साइन एम एक्स अपॉन द साइन एन एक्स। यहां जवाब मिला दोबारा बेटा, साइन 0 बोला करें 0, साइन 0 0, कैसे नीचे आया 0 अपॉन 0 फॉर्म। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो आपने क्या अप्लाई कर दिया यहां पर, एल हॉस्पिटल रूल। जैसे अप्लाई किया कितना है बच्चा, साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम कॉस साइन एन एक्स का एन कॉस एन एक्स। जब हम मिला यहां से बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर
cos mx, ओपन द लिमिट, cos 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ लिखेंगे नहीं साइड से, क्यों जब ऊपर ही बना गया है तो एल हॉस्पिटल दोबारा लगेगा नहीं। तो ओपन द पार्ट एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 1, देन बच्चा आंसर इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और लास्ट में लिखने का तरीका है दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये प्रोसेसिंग है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। समझ में आ गया सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतना बताने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ओपन द लिमिट, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, 0 अपॉन कौन सा रूल लगाएंगे? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos mx का माइनस माइनस, sin x अपॉन द 2x, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, sin x अपॉन द 2x, तो कितना आया हमारे पास सॉल्व करने के लिए? यहां पर अगेन यूजिंग, क्यों? sin 0 की वैल्यू 0, 0 इज द 0। मैं प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा, वैसे sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर आ जाता डायरेक्ट 1/2, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पूरा प्रोसेसिंग दे रहा हूं आपको। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x 2x का डिफरेंशिएशन 2। चेक किया बच्चा, cos 0 1, ऊपर बनाते ही मना हो गया कि भाई 0.0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो बच्चा जवाब मिला 1/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, log x अपॉन द x माइनस 1। इस प्रॉब्लम ने क्या बोला आपसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, log x अपॉन द x माइनस 1। रखो बच्चा, log 1 की वैल्यू बोलो 0, 1 माइनस 1, 0, क्या लिखना चाहेंगे आप? 0 अपॉन 0 फॉर्म। आपने जवाब दिया अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कितना आया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, log x का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, 1/x होल अपॉन द x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, 1 माइनस का 0, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कितना मिल जाएगा इसके अंदर? 1/x। बेटा दोबारा ऑन करें इसे। अरे ऊपर तो बना गया, x का टर्म है ही नहीं, तो 0 होने की पॉसिबिलिटी यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। जब नहीं है तो कितना हुआ मेरे पास? ओपन द लिमिट, 1/1 इक्वल ऑफ द 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो भाई बच्चे लोगों, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? राइट? सभी समझ में आ गया कैसे करेंगे? पक्का? प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें।
उम्मीद कर रहा हूँ सभी की समझ में आ गया होगा किस प्रॉब्लम को लगाएंगे कैसे। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? पहला दिन है आज का, आपका नॉर्मली उठाया हूँ। कल से आपको इसमें क्या मिलेगा, होमवर्क भी मिलेगा। बुक नहीं है तो क्या हुआ, PDF सेंड करेंगे, ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम। आपका टेलीग्राम नंबर है, आपके पास टेलीग्राम नंबर है, दोनों टेलीग्राम नंबर कल हमें दे दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें आपका ग्रुप बना देंगे। जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उनको ऑनलाइन मिलेगा, जिनको ऑफलाइन उनको ऑफलाइन मिलेगा, राइट। तो ऑनलाइन वालों के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जितना भी स्टडी करनी है कॉन्फिडेंस के साथ करें। एनी क्रॉस हो, एनी डाउट हो, उस तरह से ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो आज के लिए सभी के लिए नमस्कार, बाय बाय। बस सारे बच्चे एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जितना भी पढ़ाया हूँ उसे घर जाके लगातार रिवाइज करें। इंटर में मौज मस्ती चली हो गई आपकी खूब। अब ये इंटर नहीं है, BSc है, और कहीं न कहीं क्या बनाया है, सेमिस्टर। तो आप नंबरों का क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट 90% भी, 95% भी, 100% भी, नहीं 100 तो ज़्यादा बोल दिया, 98 कह सकता हूँ। 100 in 100 मैथ में तो आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इतनी सब्जेक्ट्स होती हैं, सभी में नहीं आ सकता। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो आपको मेहनत करना है, उसी से आपका काम चलेगा। जितना पढ़ाऊँ तुरंत समझ में आना चाहिए। क्रॉस है आप मेरे से करिए, सर ये समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, राइट। सारे बच्चे इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर आज पहला डे है, इतना ही रखेंगे। पहले नाम तो बता दो भाई अपना। मानसी, आपका कितना परसेंटेज बना है आपका? चलिए ठीक है, सारे बच्चे 80 एबव वाले ही हैं। कल मिलेंगे बढ़िया टॉपिक के साथ।